अमरीकी अफवाज के ईरान के जनूबी साहिल पर वाक़े जजीरा कुशम और गोरोक पर ताज़ा हमले। अमरीकी फ़ौज ने ईरानी साहिली निगरानी के रेडार साइट्स को निशाना बनाया। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि उसने ईरान की तरफ से कुवैत और बहरीन पर दागे गए 7 मिसाइलों को रोका। इससे कबल आबनाए हुर्मुज़ की तरफ फायर किए गए 4 ईरानी ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर का जवाबी वार अमरीकी फ़ज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। अमरीका ईरान मुआहदे पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमन मिशन पर तेहरान पहुंच गए। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का अहम पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई तक पहुंचाएंगे। रवानगी से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हुकूमती ओहदेदारों से तफसीली मशावरत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात के हवाले से मोहसिन नकवी को खुसूसी हिदायत दी। ईरान ने कभी रूस से असलहा मांगा और न रूस ने ईरान को असलहा दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। कहा कि ईरान को दाद देनी चाहिए, वो अंदरूनी तौर पर तकसीम नहीं हुआ। ईरानी सोसाइटी मुसलसल मजबूत हो रही है। ईरानी क़यादत की कॉल पर 50 लाख अफराद ने वतन पर कुर्बान होने के लिए लब्बैक कहा। यह हमेशा याद रखना चाहिए। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर पर हमले के वक्त मैं भी वहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बड़ा इंकशाफ। कहा कि हमले के बाद मुझे इमारत से मलबे से निकाला गया। मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल खामनाई की खैरियत से मुताल्लिक़ आया। सदमे की हालत में वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर पहुँचा। वहाँ भी अली खामनाई की खैरियत दरियाफ्त करता रहा। बशकीक में शंघाई ताउन तंजीम के तहत वज़ीर दाखिला का इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 5 ममालिक के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में इश्तराकी कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ारत दाखिला के दरमियान वर्किंग ग्रुप्स के क़याम का फैसला किया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इजलास में रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़रा शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ पर गौर। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम का जायज़ा। इक़्तिसादी मौक़े से इस्तेफ़ादे के लिए इदारों में हम आहंगी पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था हुकूमत शफ़ाफ, काबिल एतमाद और कारोबार दोस्त माहौल की फ़राहमी के लिए पुरअज़्म है। चमड़ा साजी की सनत के लिए सियालकोट में वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे का इफ्तिताह। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। बोले कि चमड़े की सनत दिन ब दिन तरक्की कर रही है। सियालकोट चैम्बर का शहर की तरक्की में अहम किरदार है। न सिर्फ शहर बल्कि मुल्क की मईशत बेहतर हुई। हुकूमत ने स्पोर्ट्स एक्सपोर्टर्स की खिदमात को सराहा। दयामेर में अमन अमान के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जिला भर में असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग पर पाबंदी। डिप्टी कमिश्नर ने जिला भर में दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला भर में हर किस्म के ड्रोन्स पर भी पाबंदी होगी। पेट्रोलियम लेवी की शरह में नुमायां तब्दीली। 24 रुपये 74 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल पर लेवी 116 रुपये 8 पैसे हो गई। 24 रुपये 34 पैसे कमी के बाद डीजल पर लेवी 44 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे लीटर बरकरार। पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। टिम्बर मार्केट मुल्तान के ताजरों ने मामूली रिलीफ मुस्तरद कर दिया। कहा कि बजट में पेट्रोल 250 रुपये लीटर किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की गैर मुस्तहकम कीमतों से छोटे ताजिर बदहाली का शिकार हैं।
आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टैक्स कमेटी के कन्वीनर तलत जावेद कहते हैं कि हुकूमत को कारोबार सनत दोस्त तजावीज़ अस्तार कर दी हैं। मुल्क में इस वक्त मुआशी सूरत हाल ख़राब है, टैक्स दहंदगान पर मज़ीद बोझ न डाला जाए। इंटरनेशनल मार्केट के बाद मकामी सतह पर भी सोने की कीमत में कमी। आलमी मंडी में सोना $200 फी औंस सस्ता हो गया, $4,328 में ट्रेड। मकामी मार्केट में सोने की कीमत $8,000 कम, 24 कैरात 4,54,000, 22 कैरात 4,16,000 रुपये हो गया। लाहौर पुलिस को कोकेन कोइन अनमोल उर्फ पिंकी को ये तफ्तीश के लिए कराची से लाने की इजाज़त मिल गई। ज़राए का कहना है कि इकबाल टाउन, मॉडल टाउन और सिविल लाइंस डिवीज़न की पुलिस जल्द कराची जाएगी। लाहौर पुलिस ने महकमा दाखिला और अदालत से रुजू किया था। बिजली चोरी कौमी जुर्म, रियायत के हरगिज़ मुस्तहक नहीं। पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, रवां साल 28,216 मुकदमात। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 20,345 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया, 2,482 मुलजिमान को सजाएं और जुर्माने हुए। IG पंजाब अब्दुल करीम का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। बिजली सारिफिन की कैटेगरी तब्दील करने का नया तरीका ईजाद, रीडिंग ताखीर से करके सारिफिन को नॉन प्रोटेक्टेड किया जाने लगा। स्लैब तब्दीली होने से बहावलपुर में सैकड़ों सारिफिन को जायद बिल अदा करने पड़े हैं। स्लैब तब्दील करके 6 महीने का इजाफी बोझ कैसे बर्दाश्त करें, सारिफिन की दुहाई। मुहर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दाम, कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत अलग अलग इजलास। मजालिस जुलूसों की सिक्योरिटी समेत इंतजामात का तफसीली जायजा। मियांवाली में भी क़याम अमन के हवाले से तैयारियां जारी। खबरदार होशियार, मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर खदशा। 7 से 12 जून के लिए हीट वेव की वार्निंग जारी। सिंध और बलूचिस्तान दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाने का खदशा है। पंजाब में पारा 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 41 से 46 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात की शहरियों को धूप में ना निकलने की हिदायत। महकमा मौसमियात की पेशगी अलर्ट से गिलगित बल्तिस्तान में सैकड़ों जानें बच गईं। हेस्पर हॉपर में ग्लेशियर झील पिघलने से पेशगी इतला दी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट और ज़िली इंतजामिया को फौरी मुतहरिक किया गया। पानी आने से कबल ही दर्जनों बस्तियों से इनखला मुकम्मल हुआ। पेशगी सिस्टम के जरिए कई इकदाम से जानी और माली नुकसान न होगा। मुल्तानियों के लिए अच्छी खबर, अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज फरामी का सिलसिला जारी। इब्तदाई मरहले में 4,400 दरखास्तें मौसूल। खाली प्लॉट के मालिकान ऑनलाइन दस्तावेजात जमा कराने के अहल हैं। दरखास्त दहंदगान किसी किस्म की फीस वसूल नहीं होगी। बहावलपुर में कपास कन्वेंशन का इनेकाद, कमिश्नर इरफान काठिया और डिप्टी कमिश्नर हसन रजा की खुसूसी शिरकत। कमिश्नर का कहना था कि कपास की काश्त तमाम तबकात की खुशहाली की जामिन है। 16.5 लाख एकड़ पर कपास की काश्त मुकम्मल हो गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पंजाब सरकार ने किसान कार्ड और ग्रीन ट्रैक्टर जैसी स्कीमों से किसानों की मदद की। फीफा वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट, ईरानी फुटबॉल टीम को अमेरिका के वीज़े जारी। ईरानी टीम ग्रुप जी का पहला मैच 15 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ लॉस एंजलिस में खेलेगी। ईरान का लॉस एंजलिस में ही बेल्जियम से, जबकि सियाटल में मिस्र से मुकाबला होगा।